फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी के इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल वीडियो नहीं बनी थी और दो रीज़न थे। एक तो आई वाज बिजी इन अ मैरिज फंक्शन और दूसरा फ्रेंड्स आज बजट डे भी था। तो बजट डे इतनी वॉलेटिलिटी होती है ना, तो रिटेल ट्रेडर ट्रेड ना करे वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, आप सोशल मीडिया ऐप्स पे जाके देखिए, वहाँ लोगों ने बड़े बड़े लॉसेस के पोस्ट डाले। ठीक है, वो ऐसे लोग हैं जो कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपना जो उनको जो कंट्रोल रखना चाहिए अपने ऊपर कि भाई किस दिन हमें ट्रेड करना है, किस दिन हमें ट्रेड नहीं करना है, किस दिन हमें छोटे स्टॉप लॉस रखने हैं। वो ना स्टॉप लॉस रख पाते हैं, ना अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। दे आर एडिक्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, तो एडिक्ट मत बनिए, पैसा बनाइए। जहां पर आपको कंफर्मेशन मिल जाए पैसा बनाने की, वहीं पैसा बनाइए। हर जगह हाथ मत मारिए। ठीक है, इंतजार कीजिए, इंतजार करना सबसे अच्छा होता है। अब देखिए, मंथली चार्ट पे हम लोग हैं इस वक्त। मंथली चार्ट पे से हम लोग वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट सब पे चलेंगे। ठीक है, और कल के लिए लेवल्स निकालेंगे। कल देखेंगे कि किस तरीके से बाजार कारोबार कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 46,370, 46,300 और फिर से 46,300 का जाके हाई बना दिया बाजार ने। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली हर कोई बुलिश हो ही जाएगा। ठीक, अब कोई गैप अप खुलेगा या फिर फ्लैट खुल के फिर यहां से निकलता है, या फिर कोई ट्रैप करने के लिए केवल ऊपर जाके नीचे आता है, ये कुछ नहीं पता क्योंकि मंथली चार्ट है। मंथली पे तो क्लोजिंग जब तक नहीं होती तब तक कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन 46,300 से लेके 370 तक एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वीकली पे जाते हैं। मंथली और वीकली दोनों पे बाय डिप्स मार्केट है, दोनों पे ट्रेंड बुलिश है। अभी एक ये इनसाइड बार बन रही है। ठीक है, तो 46,600 के ऊपर ही ये अपना रुद्र रूप दिखाएगी, मूवमेंट दिखाएगी। नीचे जाने का स्कोप डेफिनेटली होगा, बिकॉज ये लगातार बियरिश मूव आया है और दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो आप खुद देख सकते हो फ्रेंड, जब बुलिश मार्केट होती है तो चार रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनती ही बनती है। आप ये यहाँ पर भी देख सकते हो, और ये चार जो रेड कैंडल बनी थी फिर उसके बाद जाके ग्रीन कैंडल बनी थी, इसीलिए ये कैंडल जो है ना ग्रीन बन रही है। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है कि कितनी मूवमेंट किस डायरेक्शन में आ चुकी है, कहाँ पे ओवरसोल्ड है, कहाँ पे ओवरबॉट है। ठीक, अब ये देखना है कि जो ग्रीन कैंडल बन रही है कि क्या ये 46,600 को क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर हम लोग वीकेंड में एनालिसिस करेंगे कि बाजार को ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। वहां से अभी कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद ये डिसीजन होगा। ठीक, अब ये डेली चार्ट पे मैं आता हूँ। डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन मैंने ये नीचे और ऐड कर दी है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर वाली रिमूव इसलिए नहीं करी थी क्योंकि हमें ये देखना है कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट हुआ है। दिस दिस इज अ ब्रेकआउट। भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई, फिर ये यहाँ सपोर्ट लिया, दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया। अब ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है, मैंने जो भी हाई टाइम फ्रेम में बताया वो निकलता है तो फिर 46,900 का एक और लेवल आ जाएगा। वो एक और आखिरी पड़ाव होगा, फिर उसके बाद तो हायर हाई के लिए बाजार निकल भी सकता है। ठीक है, तो ये 46,300 और 46,900 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं बैंक निफ्टी के। उसके बाद बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। ठीक है, बाजार ने गिरना है तो फिर यहीं से गिरना है, अदरवाइज वो नहीं गिरेगा। ठीक, अब डेली चार्ट के बाद ओवरली चार्ट की तरफ जाते हैं। ओवरली चार्ट के पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी ये तो वापस से उस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके बैठ गया है। तो ये ट्रेंड डेफिनेटली दिखा रहा है, जो कि हमने डेली चार्ट के ऊपर भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर रुकने का मतलब नहीं है, हम लोग तुरंत 15 मिनट चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और आज जो बजट है, बजट डे का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि समझते हैं कि बजट के दिन, क्योंकि मैंने कल वीडियो तो बनाई नहीं थी, तो भाई बजट के दिन क्या करते हैं हम लोग, किस तरीके से ट्रेड हमें करना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए आज 1 फरवरी है। ठीक है, 1 फरवरी को, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो ओपन हो जाते हैं ना, दैट क्रिएट द ट्रबल। ठीक है, ये सबसे पहली जो कैंडल बनी है 9:15 की बनी है। ठीक है, हाई बनाया 46,170 का और उसके बाद जाके नीचे लो बनाया 45,825 का। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, अगर कल भी हम एनालिसिस करते तो इसी लेवल के ऊपर बाय होता।
ठीक है, इसी लेवल के ऊपर बाय होता फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ये रेजिस्टेंस था, बाजार ने उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, नीचे आया। हमारा सपोर्ट कहाँ होता, यहां होता, बाजार ने यहां सपोर्ट बनाया, तो बाजार आज केवल रेंज में घूमते रहे। ठीक है, ऊपर खुले, नीचे आ गए, नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन फेल हुआ, और फिर रेंज के टॉप पे जाके क्लोज कर दिया। अब मैंने ये बताया कि अगर बाजार को ऊपर जाना है तो गैप अप देके, नीचे जाना है तो गैप डाउन दो और झटका मारो। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस सिनेरियो में चर्चा करते हैं कि कल अगर गैप अप होता है तो कैसे करना है हमें ट्रेड। ठीक है, राइट। तो 4306 का हाई बनाया है, अब 310 का रेजिस्टेंस हो जाता है, इस फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, 310 को क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 46,530 का। गैप अप खुलता है, वहां पे सस्टेन करता है, तो भी हम कॉल में बैठ जाएंगे फॉर टारगेट ऑफ 46,530। 46,580 के ऊपर निकलता है, 46,580 के आसपास से ऊपर निकल जाता है, देन फिर वो 47,000 का टारगेट बनेगा, 47,000 सीधा सीधा टारगेट आ जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया ऊपर का। नीचे का आप सपोर्ट हमें समझना जरूरी है कि नीचे का सपोर्ट है। ठीक है, राइट। तो इमीडिएट सपोर्ट 46,050 है, 46,050 के आसपास तक का ये पूरा सपोर्ट है। आप इसे 46,050 भी मत लीजिए फ्रेंड्स, 46,050 से लेके 45,960 तक का सपोर्ट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसे अपडेट कर देता हूं, मैं लेवल सारे सोशल मीडिया पे डालूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, 45,960 का सपोर्ट बनता है। ठीक, तो 45,960 के नीचे अब अगर कल बाजार चलता है, ठीक है, तो फिर बहुत तेजी से 45,680 को जाके टच करेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सपोर्ट तो ये जो बना रहा था करीबन करीबन 700 670 यही बना रहा था, एक्चुअल में ब्रेकआउट जो हुआ है वो 660 से 680 हुआ है। ठीक है, तो मैं 680 लेके चल रहा हूँ कि अगर नीचे जाएगा तो ये जो ब्रेकआउट जोन है उसको जाके टेस्ट करेगा। अगर 640 के नीचे भी चलता है, 30-40 पॉइंट नीचे चल पड़ता है और वो 640 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तब फिर फ्रेंड्स 45,500 आ जाए, जो हमारा यहां पे बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है इंट्राडे। ठीक है, राइट। नीचे क्या क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें काम करना है। अच्छा, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, ठीक है, तो कहां पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। तो देखिए, पहला तो रूल ये है कि कहीं पर भी बेस बनाए और ब्रेकआउट दे दे तो हमें फिर बाय करना है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये बाय पॉइंट्स हो सकते हैं 40,050 से लेके 45,960, ये ब्रेक करेगा तो मैंने आप लोगों को बताया 45,680 के आसपास वहां पे वॉच कीजिएगा। ठीक है, 45,680 45,650 तक पूरा वेट कीजिएगा, फिर वहां से खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहां तक बाजार को आना चाहिए क्या, देखिए यहां ये ट्रेंड लाइन बनी, इसका कंफर्मेशन यहां आया, यहां तक आके रीटेस्ट हो जाएगी, रीटेस्ट होके ऊपर। ठीक है, राइट। तो यहां पर बाय भी सेफ हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, समझ में आ गया होगा कि कल किस तरीके से हमारे को कारोबार करना है, बाजार किस तरीके से कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा बड़े टाइम फ्रेम से बताते हुए चल रहा हूं कि बाजार किस तरीके से लग रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एनालिसिस अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।